हेलो गाइस, आपका स्वागत है कबूतर माय फेवरेट मोरबी पिजन्स। तो देखिए, ये दोनों पट्टे आपको बिल्कुल सही दिख रहे होंगे, क्योंकि आप सोचेंगे भाई अच्छे खासे तो हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रैक्टिकल मतलब मैं छूकर देख सकता हूँ। तो एक का कोटा भरा है और इसका कोटा फिलहाल नहीं भरा है। यह बात ऐसी है कि भाई टच करके ही पता किया जा सकता है क्या बात है, क्या मदरा है। और मैं देख रहा था ये भाई माँ बाप से खाना भी नहीं मांग रहा है और थोड़ा कमज़ोरी में भी आ गया है, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ तो आसानी से पता चल जाता है। तो आप देखिए, ये कान सही है बिल्कुल, और इस कान में आपको कुछ पीला पीला नज़र आएगा और रस्सी हो चुकी है इसके कान में। तो पंखों के मतलब जो इसके पंख होते हैं छोटे छोटे, उसके पीछे तो पता भी नहीं चलता। और आप चोंच भी देख सकते हैं, पीली पीली हो चुकी है। उसका एक नाक बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बिल्कुल सही, ये सर्दी का मौसम और ठंड की वजह से सर्दी का कुछ इस तरह असर हुआ है कि कान में रस्सी भी हो जाती है। तो इनसे होता क्या है? तो एक तो इनकी भूख कम हो जाती है और बच्चा अपने आप कमज़ोरी में आ जाता है। इसकी ग्रोथ रुक जाती है ग्रोथ, और हमें पता भी नहीं चलता है। एक दिन देखेंगे भाई तो बच्चा फेल। तो अक्सर ऐसा होता है। तो बच्चे में यही बात है जो हमें बहुत ही ध्यान देने लायक है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बातों से बच्चे बच सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी आदत है कि हम बच्चे को चेक करें भाई कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो सही से ग्रोथ हो रहा है, खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, इसे कोई बीमारी टच तो नहीं कर गई। क्योंकि जैसे हमारे छोटे इंसान के बच्चे होते, ऐसे इसके बच्चे होते। अगर हम ठीक से कुछ ना देखें तो मर भी सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस देखना है। और बीमारी जल्दी पकड़े तो ही बात सही है। एसेफ्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, अगर आँख दुख रही है तो उसका ड्रॉप अलग आता है, और ये रस्सी के लिए ड्रॉप है। ये आँख में भी चल सकता है और ईयर में भी, क्योंकि ये दोनों में काम करेगा ड्रॉप्स। ये ड्रॉप से अच्छा होता है। तो हल्की सी एक दो बूंद हम यहाँ डाल देंगे। तो देखिए, बिल्कुल रस्सी है और हम सोचेंगे भाई अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है, ज़्यादा चांस मरने के, मर जाएगा बच्चा, पता भी नहीं चलेगा, इतना वीक हो जाएगा, इसकी पावर इतनी कम हो जाएगी कि भाई वो खाना फिर आप खिलाओगे तो भी पचा नहीं पाएगा और अपने आप ही मर जाएगा। और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों मर रहा है, क्योंकि फिर आप इसे कितना भी खिला लो अपने हाथों से तो पाचन क्रिया इसकी स्टॉप हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और ये अपने आप जल्दी ही मर जाएगा। तो हम एक गोली भी खिलाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि इसका सही इलाज हो। देखिए, तो मैं इसे जो गोली खिला रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप वो ही खिलाए, क्योंकि आप वहाँ जो भी परचेस कर सकते हो वो खिला सकते हैं, और एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन अच्छी बात ये होनी चाहिए कि भाई इलाज होना चाहिए, एमोक्सिक्लिन एंड पोटेशियम। तो भाई मैंने वो दवा भी आधा हिस्सा दे दिया है। और मान लीजिए आप सर्दी का इलाज कर रहे हैं तो वहाँ आपको जो दवा आसानी से परचेस हो सकती है वो खिलाई, क्योंकि ज़रूरी है कि इलाज होना चाहिए। और हम अक्सर सोचते हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे ही फेल क्यों हो जाते हैं। तो बच्चे तो हो जाएंगे फेल अगर हम सही से केयर नहीं करेंगे तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। एसेफ्लॉक्स देखिए लिक्विड है जो सर्दी के लिए बिल्कुल सही है। तो अभी मैं इसे इंजेक्शन के माध्यम से दूंगा। तो आप भी इलाज करो, आपको वहाँ जो सही लगता है, आपको वहाँ सर्दी के लिए या कान की रस्सी के लिए आपको वहाँ जो भी परचेस होता है इसका इस्तेमाल करें।
लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी बात है कि भाई इलाज करो, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो फेल तो हो जाएंगे। तो ठीक है, हम इसे पिला भी देते हैं कि इसके अंदर जो सर्दी जो कफ है वो भी कम हो। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम उसे कोई भी दवा पिलाते हैं तो वो दवा उसके अंदर नुकसान नहीं करती, ये अंदर से दवा को कंट्रोल कर लेता है ये लिक्विड। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है कि भाई बच्चा कुछ अभी अंदर चला जाए। बच्चे अगर हमें नहीं खोने हैं तो उसका सही इलाज करें, वहाँ जो इलाज बच्चे से हो करें। बच्चों पे ध्यान दें कि भाई कोई बीमारी से टच नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कुछ कमज़ोरी, हमारी बेदरकारी, हमारी लापरवाही की वजह से बच्चे मर जाए। तो ज़रूरी ये नहीं है कि बच्चे कितने कीमती हैं, बच्चे कीमती नहीं भाई, ये जान है और हमारी फैमिली का हिस्सा है। ऐसा ही हम समझेंगे तभी हम इसे इलाज ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और इलाज होगा तभी तो भाई बच्चे बचेंगे। और बच्चे बचने चाहिए क्योंकि इसे हम पाल रहे हैं। तो इसे मैं अब धूप में भी रख रहा हूँ। देखिए यहाँ तिलिया है, वो तो मैं वैसे ही कैद में रखता हूँ, तो वो मैंने निकाले नहीं, बच्चे को कैद में रख दिया और धूप में रख दिया कि भाई इसे थोड़ी धूप मिले, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है। अभी सर्दी का मौसम है, धूप मिलेगी तो प्रॉपर जल्दी से सही होगा। मैंने कुछ खाना भी खिलाया इंजेक्शन से, तो धूप की वजह से उसे पचा भी पाएगा। तो बस ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिससे बच्चे बचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा।